हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल सुशांत क्लासेस पर स्वागत है। स्टूडेंट, आज के हम इस क्लास में अप्लाइड मैथ क्लास 11th प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज नंबर 5th को स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे 1st to 4 एक्सरसाइज तक के कंप्लीट वीडियो सोल्यूशन अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं 5th एक्सरसाइज क्या कहता है। देखो स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज में जो है ना, हमें जो है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है। अब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में एक सिचुएशन आपको गिवन होगा और सेकंड की प्रोबेबिलिटी आपको कैलकुलेट करनी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर जो हम फार्मूला यूज़ करने वाले हैं वो क्या यूज़ करने वाले हैं कि जैसे मान लीजिए पी ए अपॉन बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी बी। मतलब कहने का ये है कि ए का प्रोबेबिलिटी क्या होगा अगर बी हमें गिवन हो। समझ में बात आई? ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर बी हमें गिवन हो, और जो ये सिचुएशन बाद में लिखा होगा वो हमेशा कहाँ आएगा? डिनोमिनेटर में आएगा। उसके बाद अगर मान लीजिए उसने पूछा हो पी बी अपॉन ए, तो फार्मूला क्या अप्लाई करोगे? पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी ए। मतलब कहने का ये है कि हम यहाँ से बी की प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे हैं और ए हमें गिवन होगा। समझ में बात आई? तो इस तरह के फार्मूला का यूज़ करके, मतलब इन फार्मूलों का यूज़ करके हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उसने क्या कहा हुआ है। देखिए क्या बोला हुआ उसने कि पी ए गिवन है 1/2। भाई पी ए गिवन है 1/2 और पी बी कितना गिवन है? 0। देन व्हाट कैन यू से अबाउट ए अपॉन बी? तो पी ए अपॉन बी की बात कर रहा है वो, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी बी। तो मुझे एक बात बताओ, पी ए अपॉन बी को तो रखो एज इट इज़, और इंटरसेक्शन अगर कुछ भी दिया हुआ हो हमें नहीं मालूम, इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन ही पुट कर देते हैं। चलो ए इंटरसेक्शन बी, और भाई पी बी हमें गिवन है 0। तो क्या हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। तो हम क्या कह सकते हैं, इसके अंदर जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? नोट डिफाइंड आएगा। ये था मेरे भैया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड पे चलिए। इफ़ ए एंड बी आर द इवेंट सच दैट, ए और बी हमें इवेंट गिवन है। पी ए गिवन है क्या? पी ए अपॉन बी इज इक्वल टू हमें गिवन है पी बी अपॉन ए। तो हमें पी ए इज इक्वल टू पी बी शो करना है। तो देखो इसका फार्मूला क्या होगा? पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी ए। तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हम इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं? दोनों को इक्वल लिख सकता हूँ मैं। तो पी ए इज इक्वल टू पी बी, पी ए इज इक्वल टू पी बी। ये आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। यही उसने हमसे पूछा हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए उसने पी नोट ए कितना दे दिया? 0.7। तो पी नोट ए उसने हमें कितना दिया? 0.7। तो क्या मैं यहाँ से पी ए निकाल सकता हूँ 1 माइनस पी नोट ए का? तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस 0.7 इज इक्वल टू 0.3। अब क्या बोला है? पी बी अपॉन ए गिवन है 0.5। पी बी अपॉन ए गिवन है 0.5। तो हमें बताना है पी ए अपॉन बी। तो पी ए अपॉन बी बताने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? इंटरसेक्शन चाहिए। तो इंटरसेक्शन मैं इस फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ। क्या गिवन है? पी बी अपॉन ए, है ना? पी बी अपॉन ए, पहले फार्मूला ही लिख लेते हैं। पी बी अपॉन ए इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी ए। तो पी बी अपॉन ए कितना गिवन है? 0.5 गिवन है।
और इंटरसेक्शन हमें निकालना है, और पी ए हमने कितना निकाला, 0.3 निकाला। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0.15 इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी। अब क्या बोला है, पी ए अपॉन बी निकालना है। तो पी ए अपॉन बी के लिए फार्मूला क्या अप्लाई करोगे, पी ए अपॉन बी के लिए फार्मूला क्या अप्लाई करोगे, पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी बी इज इक्वल टू, इंटरसेक्शन हमने कितना निकाला, 0.15, और पी बी हमें कितना गिवन है भाई, पी बी गिवन है 0.7, 0.70। तो क्या करो, ये दोनों डेसिमल हटाओ और यहाँ लगाओ 100 और यहाँ भी लगाओ 100। वैसे तो डायरेक्ट हट जाएगा ये, तो यहाँ से क्या आएगा, 15/70। कैंसिल करो इसको तो आएगा 3/14। अब अगले पार्ट में क्या बोला, पी ए यूनियन बी। तो पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या बनेगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए कितना गिवन है, देखो हमने निकाला 0.3, और पी बी कितना है, देखिए ध्यान से, पी बी गिवन है 0.7, और इसका इंटरसेक्शन हमने कितना निकाला, 0.15। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 0.85। नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, आइए देखो, पी ए अपॉन बी निकालना है। पी ए गिवन है 1/5, पी बी गिवन है इतना, और पी ए यूनियन बी गिवन है। तो सबसे पहले हमें पी ए अपॉन बी चाहिए, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी बी, है ना। तो स्टूडेंट यहाँ से हमें पहले इंटरसेक्शन चाहिए, इंटरसेक्शन गिवन है नहीं, तो फार्मूला वापस से लिखिए, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में जो है ना भाई, इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, ए यूनियन बी जो है ना वो 3/5 है। तो इसको ठीक कर लेंगे, यहाँ पे जो ये वैल्यू है ना वो 3/5 गिवन है, 3/5 ये आ गया आपका 3/5। अब इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करिए इसको। तो यहाँ पे देखो, ए यूनियन बी कितना गिवन है, 3/5, पी ए कितना गिवन है 1/5, पी बी कितना गिवन है 2/5 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो चेक करो, 1/5, 2/5, 3/5, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, पी ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 0 आ गया। अब उसने क्या पूछा है, पी ए अपॉन बी, तो यहाँ पे आ गया 0 इंटरसेक्शन, और पी बी कितना गिवन है 2/5, तो इसका आंसर अल्टीमेटली क्या आएगा, 0 आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिए देखो, अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस एंड द सम ऑफ द नंबर अपेयरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6। व्हाट इज अ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 4 हैज़ अपीयर्ड एट लीस्ट वंस। मतलब ये प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है ना, और हमें ये मेरे भाई गिवन है, अपेयरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करो, इसका सैंपल स्पेस बना देते हैं 36। देखिए देखिए मैंने क्या किया, 36 सैंपल स्पेस बना दिया। अब फर्स्ट केस में क्या बोला है, द सम ऑफ नंबर्स अपेयरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6। मतलब स्टूडेंट कहने का ये है कि जो दो डाइस का सम है ना वो कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। और व्हाट इज़ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट नंबर 4 हैज़ अपीयर एट लीस्ट वंस, और जो डाइस के ऊपर है वो कम से कम एक बार 4 आना चाहिए। तो ये सिचुएशन मेरे भाई हमें गिवन है। तो जो सिचुएशन हमें गिवन होता है उसको क्या कहते हैं, पी ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पी ए। तो यहाँ से इवेंट ए कितना हो जाएगा,
इवेंट ए क्या होगा देखो, 4 अपीयर एट लीस्ट वंस, तो क्या आएगा 1 4 आएगा भाई, 4 अपीयर एट लीस्ट वंस 1 4 आएगा, और क्या आएगा चेक करो 2 4 आएगा, फिर 3 4 आएगा, है ना, फिर ये पूरा का पूरा लाइन आ जाएगा, है ना, 3 4 हमने लिख दिया, और फिर 4 1 4 2 4 1 4 1 4 2 4 3 4 4, फिर 4 5, फिर 4 6, और क्या आएगा देखो, यहाँ पे 5 4 आएगा, और क्या आएगा 6 4 आएगा, 6 4। समझ में बात आई? अब चेक करो इसका प्रोबेबिलिटी कितना आएगा, पी ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 अपॉन में 36। अब चलते हैं दूसरे केस पे, पी बी निकालते हैं, मतलब कि इवेंट बी निकालते हैं। इवेंट बी में क्या बोला हुआ है, व्हाट इज़ अ प्रोबेबिलिटी अपीयरिंग सम 6 होना चाहिए, तो 6 सम किस किस का आएगा चेक करो भाई, 6 जो सम है वो किस किस का आएगा, एक तो सम 6 6 का आएगा 1 5 का, और 6 किसका सम आएगा 2 4 का, और क्या आएगा 3 3 आएगा, उसके बाद 4 2 आएगा, उसके बाद आपका 5 1 आएगा। तो इसके अंदर स्टूडेंट यहाँ से पी बी कितना आ जाएगा आपका 5/36। अब इंटरसेक्शन भी तो निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, तो दोनों में देखो कॉमन क्या है, 2 4 इधर भी है, 2 4 इधर भी है, 4 2 इधर भी है, और 4 2 इधर भी है, तो आ जाएगा 2/36, है ना। तो ये तो सिंपल ऐसे नहीं लिखते, यहाँ पे आएगा 2 4 और 4 2, है ना। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2/36। अब हमें निकालना क्या है, पी ए अपॉन बी। तो पी ए हमने कितना निकाला, सॉरी इंटरसेक्शन कितना निकाला 2/36, और पी बी हमने कितना निकाला 5/36। इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ गया 2/5। तो इसको नोट कर लीजिए, इस तरह से आपको डिटेल में लिख करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखो क्या बोला है। कहता है कि अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन एंड द सम ऑफ द नंबर इज ऑब्जर्व टू बी द इवन, और सम ऑफ द नंबर जो है वो क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। एंड व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ डाइस हैव कम्स अप विद इवन नंबर। यानी कि स्टूडेंट इसका प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है, मतलब कि इसका प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है पी ए का, ठीक है ना। और हमें ये गिवन है पी बी, समझ में बात आई ऊपर वाला। तो वापस से देखो, 2 डाइस को थ्रो किया गया है, तो वापस से सैंपल स्पेस बना लेते हैं 36। आइए तो देखिए स्टूडेंट, वापस से मैंने 36 सैंपल स्पेस बना दिया इसके अंदर। अब क्या बोला है, अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन एंड द सम ऑफ द नंबर इज ऑब्जर्व इवन। तो पहले पी ए की बताना है ना, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी बोथ डाइस हैव कम्स अप इवन नंबर। इवेंट ए जो है वो क्या आएगा, दोनों डाइस पे क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। तो दोनों डाइस पे इवन नंबर, ये वाला पुट तो कोई लाइन आएगा नहीं। दोनों डाइस पे इवन नंबर क्या होगा, 2 2 2 4 2 6, 2 2 2 4 2 6, फिर 3 वाला तो आएगा नहीं, फिर 4 2 4 4 4 2 4 4
4 6, फिर वापस से यहाँ पे 6 2 6 4 और 6 6, यही बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए पी भी तो यहाँ से पी ये क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी इसका निकालोगे तो 9/36 आएगा। अब इवेंट बी बनाओ, यहाँ से क्या बोला हुआ है, एंड द सम ऑफ द नंबर ऑब्जर्व टू बी द इवन। इनका सम जो है वो इवन आना चाहिए, तो किस किस का सम इवन आएगा भाई, सम इवन किस किस का आएगा चेक करो, 1 1 भाई 1 1, फिर 1 3, फिर 1 5 है ना, फिर 2 2 2 4 2 6, और फिर 3 1, फिर 3 1 हो गया 3 3, फिर 3 5, फिर आ जाइए इस पे 4 2 4 4 4 2 4 4 4 6, फिर 5 पे आ जाओ 5 1 5 3 और 5 5, फिर 6 पे आ जाओ 6 2 6 6 4 6 4, फिर 6 6। तो चेक करो यहाँ से प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, पी बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ये आपका आ गया 18/36। अब इंटरसेक्शन निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो दोनों में कॉमन क्या आएगा चेक करो भाई, पूरा का पूरा जो कॉमन है ना वो पूरा सेट ए आ जाएगा, क्योंकि सम जो है वो इवन नंबर, सबका सम इवन नंबर ही आ रहा है, तो पूरा सेट ए आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मैं डायरेक्ट यहाँ से लिख रहा हूँ 9/36। समझ में बात आई। अब यहाँ से हमें निकालना क्या है वो देखो, यहाँ से हमें कैलकुलेट करना है पी ए अपॉन बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी। इंटरसेक्शन हमने कितना निकाला 9/36, और बी हमने कितना निकाला 18/36। इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा 2 पे, तो आंसर आ गया 1/2। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी के जो बचे हुए पार्ट हैं वो अगले वीडियो में सॉल्व करता हूँ, नहीं तो काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाएगा ये। तो फिर मिलता हूँ इसके अगले पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।